18 दिनों के युद्ध में 10 दिन अकेले ही घमासान युद्ध करके भीष्म पितामह ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया था और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने सरसैया पर शयन किया। उसके सरसैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन तक और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूरज उत्तरायण होगा तभी वे अपना शरीर त्यागेंगे। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। आओ जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या शिक्षाएं दी थी। नंबर 1, ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने की योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दम, यह अवगुण है। नंबर 2, त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, सुख 2 प्रकार से मनुष्य को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्वों को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। वह पुरुष सुखी है जो मन को साम्य अवस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता है, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं है, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। नंबर 4, जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और जो उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। नंबर 5, सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका समान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं।